दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने रात फिर यमन के ऊपर हवाई बमबारी की है। जवाब में यमन की तरफ से भी कुछ बड़े हमले किए गए हैं। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको अबू उबैदा की रात वाली स्पीच सुना देते हैं। कल अबू उबैदा की एक स्पीच तमाम टीवी चैनल पर दिखाई गई। अबू उबैदा ने एक बार फिर से अरब देशों की सोई हुई गैरत को ललकारने की कोशिश की है। अबू उबैदा ने एक बार फिर इन मरे हुए अरबियों के जमीर को जगाने की कोशिश की है। अबू उबैदा ने अपनी स्पीच में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि मैं 2 अरब मुसलमानों से कहना चाहता हूं, दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इजराइल ने गाजा के अंदर आधे से ज्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया है। दुनिया भर के मुसलमानों को यह बताना हमारा फर्ज है कि गाजा के अंदर इजराइल ने आधे से ज्यादा मस्जिदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी अबू उबैदा इन मरे हुए अरबियों के जमीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अबू उबैदा ने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को समझ जाना चाहिए कि अब यह खुले तौर पर धार्मिक युद्ध है। इजराइल ने आधे से ज्यादा मस्जिदों को खत्म कर दिया है। यह खुले तौर पर धार्मिक युद्ध है। अबू उबैदा ने इस्लामिक देशों को ललकारते हुए एक बार फिर से उनको जगाने की कोशिश की है, लेकिन शायद इनका जमीर नहीं जागेगा। अबू उबैदा ने कहा कि हम इराक, यमन और लेबनान के उम्मतियों को सलाम करते हैं। उस क्षेत्र के जो सेनानी हैं उन सबको सलाम करते हैं जो हमारे लिए, फिलिस्तीन के लिए डटकर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। तो इराक, लेबनान और यमन के लोगों को अबू उबैदा ने सलाम किया है। अबू उबैदा ने कहा कि गाजा में तनाव बढ़ने वाला है। क्षेत्र में हमारे जो लोग हैं उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि यहां पर तनाव बढ़ने वाला है, लिहाजा हमें अपने हमलों को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैसेज मिले हैं जिसमें यह बताया गया है कि यह युद्ध आगे और बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से हम अपने अभियान को थोड़ा सा और फैला रहे हैं। तो अबू उबैदा पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने मुस्लिम देशों को ललकारा है। दिक्कत यह है कि इजराइल ने गाजा के लोगों का खाना पानी सब कुछ बंद कर रखा है। हमास के लोगों को सबसे बड़ी टेंशन यही है। उन्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि वो इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त ये है कि गाजा के आम लोग जो हैं वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने भी यही कहा है कि हम युद्ध का ऐलान नहीं कर रहे हैं और ना ही हम युद्ध लड़ रहे हैं, बल्कि हम तो आजादी की मांग कर रहे हैं। हमास की तरफ से दुनिया भर के लोगों से एक बात कही गई है, खासकर अरब वर्ल्ड से, कि आप एक ऐसा गठबंधन बनाएं जिसमें इजराइल के सारे गुनाहों को उजागर करें, साथ ही साथ मानवीय सहायता पहुंचाने की भी कोशिश करें। गाजा के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है गाजा के लोगों को। लिहाजा इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा गठबंधन बनाए जो गठबंधन इजराइल के ऊपर दबाव डाल सके कि मानवीय सहायता गाजा में पहुंच सके। अरे भाई, इतना बड़ा संगठन तो बना बैठा है ओआईसी, नाम तो बहुत बड़ा है ओआईसी का, 57 इस्लामिक देशों का संगठन है, लेकिन सबके आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो दबाव डाल सकते हैं कि गाजा के अंदर खाना पानी तो पहुंच सके। फिलहाल यमन की तरफ चलते हैं। कल रात एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने एक साथ मिलकर यमन की हुदैदा बंदरगाह के पास हवाई बमबारी की है। 3 बार हमले किए। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान 3 बार हुदैदा बंदरगाह के पास से गुजरे और तीनों बार बम गिराते हुए वहां पर चले गए, लेकिन अभी किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन शायद यह बात भूल गए हैं कि 8 साल लगातार सऊदी अरब ने यमन के ऊपर बड़ी खतरनाक बमबारी की है, लेकिन यमन को खत्म नहीं कर पाया। और सऊदी अरब ने भी जो बम यमन के ऊपर बरसाए थे वो सारे के सारे बम ब्रिटेन और अमेरिका के ही थे, लेकिन यमन को वो नहीं हिला पाया। जैसे अब ये उड़ उड़कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन हमले कर रहे हैं, इससे कहीं खतरनाक हमले सऊदी अरब की तरफ से लगातार किए जाते थे यमन के ऊपर। 8 साल बमबारी झेली है, उसका एक्सपीरियंस है कि कैसे बचना है। फिलहाल यमन पर हुए इस हमले के बाद यमन की तरफ से भी एंटी शिप क्रूज मिसाइल अमेरिका के युद्धपोत पर दागी गई, लेकिन अमेरिका दावा कर रहा है कि हमारे लड़ाकू विमान ने उसको ऊपर खत्म कर दिया, युद्धपोत तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन कितनी मिसाइलें वहां पर पहुंची हैं, कितनी दागी गई हैं, इसकी जानकारी तब पूरी सामने आएगी जब यमन की तरफ से कुछ बताया जाएगा। फिलहाल यमन ने पलटकर जवाब जरूर दिया। वहीं दोस्तों, मजे की खबर यह है कि सऊदी अरब का एक जहाज लाल सागर से गुजर रहा था, तो सऊदी अरब को भी बहुत बड़ा डर है कि यमन हमारे जहाज को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सऊदी अरब ने अपने जहाज पर लिख दिया BL नो कॉन्टैक्ट इजराइल, यानी इस जहाज का इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है।
हमारा इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। जहाज पर अपने ये लिखा और वो जहाज लाल सागर से आराम से पार हो गया। यानी हुतीज ने अपने उस वादे को एक बार फिर से पूरा किया जो वो लगातार कह रहे हैं कि आप साफ तौर पर ये लिखकर चले अपने जहाज पर कि हमारा इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, हम जहाज को नहीं छुएंगे। और ऐसा ही राज सऊदी अरब ने किया और अपने जहाज को वो लेकर निकल गया। दोस्तों, युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कुछ आंकड़े बताए गए, साथ ही साथ गाजा की तरफ से भी कुछ आंकड़े बताए गए हैं। कितने मरे हैं, कितनी बमबारी हुई है, सारी चीजें बताई गई हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि हमने गाजा में तकरीबन 9,000 से ज्यादा हमास के कार्यकर्ता और उनके साथियों को मारा है। 9,000 से ज्यादा। मौत कितनी हुई है? 24,000। चलिए मान लेते हैं इजराइल की ही बात। इजराइल ने 9,000 से ज्यादा हमास के लोगों को मारा है। और बाकी लोग कौन थे? इजराइल यहीं से पकड़ में आ जाता है। अपने मुंह से इजराइल यह बात कबूल रहा है कि हमने 9,000 से ज्यादा हमास के लोगों को मारा है और मौतें हुई हैं 24,000। तो बाकी तो महिलाएं और बच्चे हैं। और इजराइल जिन 9,000 लोगों की बात कर रहा है वो हमास के सारे लोग नहीं थे, हमास को सपोर्ट करने वाले लोग थे। उनको भी कह दिया कि ये हमास के लोग हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि लेबनान के अंदर 170 हिजबुल्लाह के लोग मार दिए। गाजा में हमने 30,000 टारगेट करके हमले किए। वहीं लेबनान में हमने 750 हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। तो गाजा के अंदर क्या हमास के 30,000 ठिकाने हैं जो इजराइल ने 30,000 जगहों पर हमले किए हैं? इजराइल खुद अपनी बातों में फंस जाता है, खुद कह रहा है कि 30,000 टारगेट हमने किए हैं। तो क्या 30,000 हमास के अड्डे थे? इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि 1,37,920 टन सहायता लेकर आने वाले ट्रकों का हमने अच्छे से चेक किया, उन्हें गाजा में आने की अनुमति दी। वहीं गाजा की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इन 100 दिनों में इजराइल के ऊपर 11,000 गोले और रॉकेट दागे गए, जिनमें से 9,000 गाजा से और 2,000 लेबनान से लॉन्च किए गए। युद्ध के इन 100 दिनों में तकरीबन 23,968 लोगों की अब तक गाजा के अंदर मौत हो चुकी है। तो ये सारे आंकड़े इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताए गए हैं। गाजा के आंकड़े भी बताए गए हैं और गाजा पर जो अटैक किए गए हैं वो आंकड़े भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताए हैं। दोस्तों, एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूं। ये कतर के शेख हैं। कल जब अबू उबैदा की स्पीच आ रही थी तो ये एक स्टेडियम में बैठकर लैपटॉप पर उसकी स्पीच सुन रहे थे। कतर में एक फुटबॉल मैच चल रहा था, ये उसको देखने गए थे। तो उसी बीच अबू उबैदा की स्पीच शुरू हो गई और ये वहीं पर सुनने लगे। अबू उबैदा से ये उनकी मोहब्बत नहीं है, बल्कि अबू उबैदा की स्पीच इसलिए सुन रहे थे कि देखिए अबू उबैदा अब आगे क्या फैसले करते हैं और हमारे बारे में क्या कुछ बोलते हैं। तो अबू उबैदा ने तो अच्छे से अरब वर्ल्ड को ललकारा है, लेकिन अरब वर्ल्ड जो है वो पूरा का पूरा इजराइल और अमेरिका का गुलाम बना पड़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।